हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी के लिए 10th फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। टॉपिक का नाम है लेंस। प्यारे विद्यार्थियों, लेंस एक ऐसा टॉपिक है जहां से एग्जाम्स में बहुत ज्यादा मात्रा में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में लेंस क्या है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस में अंतर, लेंस के उपयोग, सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छा से पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यकीन मानिए इस वीडियो को कंप्लीट देखते ही लेंस के बारे में पूरा जानकारी आपके पास हो जाएगा। तो आइए आज की इस वीडियो को शुभारंभ करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास बिल्कुल फ्री में हमारे चैनल पर मिलेगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग जानेंगे हर एक चीजों को बहुत अच्छा से जानने वाले हैं, इसलिए कंटिन्यू पूरा वीडियो को बस 10 मिनट का होने वाला है, जानेंगे। सबसे पहले कि लेंस क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा आप सभी के सामने कि लेंस क्या है। बहुत आसानी से जानेंगे कि लेंस एक पारदर्शी माध्यम है, कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी पदार्थ है जो प्रकाश को मोड़कर किसी वस्तु को बड़ा छोटा या स्पष्ट दिखाने में मदद करता है। आप सभी को पता होगा कि लेंस क्या है। लेंस एक पारदर्शी पदार्थ है, मतलब लेंस से प्रकाश की किरण आर पार जा सकती है। जैसे दर्पण होता है ना, दर्पण का एक भाग रंगा होता है, तो लेंस में ऐसा नहीं होता। लेंस एक पारदर्शी माध्यम है जिससे प्रकाश की किरण आर पार जा सकती है, ठीक है। और एक चीज ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या, ठीक है ना, अगर आपसे पूछा जाएगा लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है तो आप लोग जवाब देंगे 2 होता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका दोनों भाग खुला होता है। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि दर्पण में मुख्य फोकस की संख्या, तो उसमें एक भाग रंगा हुआ होता है, इसलिए दर्पण में मुख्य फोकस की संख्या 1 होता है। ये चीज समझ गए कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी पदार्थ है जो प्रकाश को मोड़कर किसी वस्तु को बड़ा, छोटा या स्पष्ट दिखाने में मदद करता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होता है। क्या आप जानते हैं कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं? आइए जानिए। लेंस एक्चुअली बात करें ना प्यारे विद्यार्थियों, तो लेंस के मुख्य प्रकार, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस, चूंकि आपके सामने आंसर आ जाएगा कि लेंस 2 प्रकार के होता है। एक उत्तल लेंस जिसे अंग्रेजी में कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक उत्तल लेंस होता है जो कि अंग्रेजी में कॉन्वेक्स लेंस, और इसका दूसरा नाम अभिसारी लेंस भी होता है। उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या हो जाता है? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और दूसरा प्रकार होता है आपका अवतल लेंस, और अवतल लेंस को अंग्रेजी में कॉनकेव लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस का दूसरा नाम हो जाता है अपसारी लेंस, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि लेंस के कितने टाइप्स होते हैं तो आप आराम से बता सकते हैं कि लेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस का दूसरा नाम अभिसारी लेंस होता है और अवतल लेंस का दूसरा नाम अपसारी लेंस होता है, ठीक है। आइए आगे हम लोग जानते हैं, ये सब चीज एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जानते हैं उत्तल लेंस क्या है, उत्तल लेंस के उपयोग क्या होते हैं, अवतल लेंस क्या है, अवतल लेंस के उपयोग, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। तो सभी को पढ़ने वाले हैं, इसलिए कंटिन्यू बने रहे वीडियो में। आइए आगे जानते हैं कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं। उत्तल लेंस मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा जा रहा है, इसका जवाब दीजिएगा कि वह लेंस जो बीच में से मोटा और किनारों में से पतला होता है। देखिए उत्तल लेंस इस टाइप का होता है, ठीक है ना, बीच में मोटा होता है और किनारे पे पतला होता है। क्या चीज याद रखिएगा कि वह लेंस जो बीच में मोटा हो और किनारों से पतला हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। और आप सभी को तो ये चीज हम बताए थे कि उत्तल लेंस इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस का दूसरा नाम अभिसारी लेंस, समझ गए ना। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? तो ऐसा लेंस जिसका, ऐसा या फिर वैसा भी कह सकते हैं, वैसा लेंस जिसका बीच का भाग मोटा और किनारे का भाग पतला, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस का दूसरा नाम अभिसारी लेंस हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तल लेंस के उपयोग बताएं, ठीक है ना, देखिए उत्तल लेंस का प्रमुख उपयोग आप देखिए, जब चैप्टर 3 को पढ़े होंगे, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, तो उसमें जानते होंगे या फिर पढ़े होंगे कि उत्तल लेंस का उपयोग क्या होता है। आइए 2 उपयोग को हम लोग जानते हैं। देखिए दूर दृष्टि दोष क्या होता है? दूर दृष्टि दोष, जब किसी भी मनुष्य के आंख में प्रॉब्लम हो जाता है, दूर दृष्टि दोष हो जाता है, तो उसको दूर करने के लिए, ठीक करने के लिए उसमें चश्मे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या चीज कि प्यारे विद्यार्थियों दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, यूज किया जाता है? तो उत्तल लेंस का यूज दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। और अगला उपयोग जानेंगे
अगला उपयोग है कि छोटी छोटी वस्तुओं को बड़ा और स्पष्ट देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी होता है ना, मतलब बहुत छोटे छोटे नन्हे, मतलब जो कि हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, उस सभी को बड़ा देखने के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। और एक चीज जानते होंगे कि मानव नेत्र में, है ना, एक चीज जानते होंगे कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों को बता दूं कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इस टॉपिक से बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए ध्यान से जरूर इसको पढ़ना है। मानव नेत्र में बाबू किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो आप सभी याद रखिएगा कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, ठीक है ना। यस सर, मानव नेत्र उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक क्लियर है। आइए नेक्स्ट, अगर यहाँ तक क्लियर है तो एक बार क्लास को, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अगला जानते हैं हम लोग अवतल लेंस क्या। उत्तल लेंस को तो जान चुके हैं। देखिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस में विपरीत होता है। जैसे उत्तल लेंस में हुआ ना कि वैसा लेंस जिसका बीच का भाग मोटा और किनारे का भाग पतला, अवतल लेंस में जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा, वैसा लेंस जिसका बीच का भाग पतला और किनारे का भाग मोटा हो। देखिए ना यहाँ पर दिया गया है कि वह लेंस जो बीच में से पतला और किनारों में मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अवतल लेंस कुछ इस टाइप का होता है, अवतल लेंस इस टाइप का, ठीक है ना। किनारे का भाग मोटा और बीच का भाग पतला हो उसे अवतल लेंस कहते हैं। और ये चीज याद रखिएगा कि अवतल लेंस को दूसरा नाम क्या होता है, तो अवतल लेंस का दूसरा नाम अपसारी लेंस भी होता है। क्या होता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। ये चीज याद रखिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। देखिए अवतल लेंस, अवतल लेंस का अभी हम एक उपयोग लिखे हैं, आगे बहुत सारे बताएंगे। हालांकि एग्जाम्स में अवतल दर्पण के पूछे जाते हैं, तो दर्पण वाला जब वीडियो आएगा तब उसमें बता दिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट से कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के बीच बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएगा जिसे पढ़ करके एग्जाम्स में आप 450 प्लस मार्क्स आसानी से कर सकते हैं। अवतल लेंस का यूज जो है ना, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। समझ गए ना, अवतल लेंस का यूज, अवतल लेंस का यूज निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए और उत्तल लेंस का यूज दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। समझ गए। लेंस कितने प्रकार के, तो लेंस 2 टाइप्स होते हैं, लेंस के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है सर, यहाँ तक समझ चुके हैं। आइए अगले प्रश्न को समझते हैं। देखिए मेरे डियर, आप सभी से एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है सर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिखे, एग्जाम्स में पक्का पूछा जाएगा। एकदम वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। हर एक चीज इंपॉर्टेंट था, हालांकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर बताना है। देखिए 2 बात तो आप पहले से ही जानते होंगे कि अवतल लेंस, देखिए ना इस तरह से लिखेंगे उत्तल लेंस में लिखेंगे हम लोग कि यह बीच में से मोटा और किनारों पर पतला होता है। उत्तल लेंस क्या होता है, यह बीच में से मोटा और किनारों पर पतला होता है, ठीक है। और अवतल लेंस आपका यह बीच में पतला था, किनारों पर मोटा होता है। और ये बात तो जानते हैं ना कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। और ये बात भी जान लीजिएगा कि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर अभिसरित, अभिसरित मतलब समझते हैं ना, एक ही बिंदु पर इकट्ठा करना। जैसे देखिए ना, ये आपका उत्तल लेंस है, ठीक है, और यहाँ से जो प्रकाश की किरणें जा रही है ये एक ही बिंदु पर सब जाकर के क्या हो रहा है, मिल रहा है, समझे ना। एक ही बिंदु पर सभी प्रकाश की किरणें मिल रही है, समझे ना। तो क्या हो गया मेरे डियर, याद रखिएगा कि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर इकट्ठा अर्थात अभिसरित करता है, और अवतल लेंस जो होता है ना, जस्ट इसका अपोजिट वर्क करता है कि अवतल लेंस यह प्रकाश की किरणों को बाहर की तरफ अपसारित करता है, ठीक है ना। अवतल लेंस क्या करता है, यह प्रकाश की किरणों को बाहर की तरफ अपसारित करता है, मतलब फैला देता है। जैसे देखिए ना, अवतल लेंस जैसे यहाँ से प्रकाश की किरण गया, ये बाहर चला गया, ये दूसरा दिशा में, ये दूसरा दिशा, मतलब इस तरह से ये अलग अलग दिशा में फैल जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोग ने जाना, और इतना टॉपिक्स को हम लोग आज पढ़ चुके हैं आज के इस वीडियो में, ठीक है ना। और हर एक चीज आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट था, तो आप सभी हर एक चीजों को बढ़िया से याद कर लीजिएगा। और अगला वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक्स पे चाहिए, ये चीज आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। अगर आप फ्री में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए देख सकते हैं ना, फ्री ऑनलाइन क्लास भी हमारे चैनल पर चलता है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बिल्कुल स्पेशल है। अगर आप भी चाहते हैं कि अब की बार 450 पार करें, तो देर न करें, अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, और अभी से ही अपना तैयारी शानदार करने के लिए लग जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक्स एवरीवन।